अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द लेक्चर टू फेसबुक मार्केटिंग इंट्रोडक्शन। आज हम अपने मॉड्यूल 1 पे बात करेंगे, जो कि हमारा मॉड्यूल 1 था। फेसबुक का इंट्रोडक्शन आपको देना है कि फेसबुक क्यों इम्पोर्टेंट है किसी भी डिजिटल मार्केटिंग के लिए। फेसबुक मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है। अगर आप पूरी डिजिटल मार्केटिंग में सिर्फ और सिर्फ फेसबुक मार्केटिंग पर अपनी गिरफ्त को स्ट्रॉन्ग रख लेते हैं और फेसबुक को अच्छे से सीख लेते हैं, तो आपके लिए लातादाद जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लातादाद फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और सबसे बढ़कर ये कि आप अपने बिजनेस को बहुत अच्छे तरीके से रन कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। तो ये मॉड्यूल 1 पे बात करेंगे। मॉड्यूल 1 हमारा फेसबुक इंट्रोडक्शन है। तो आपको बस बताऊंगा कि व्हाई इज़ फेसबुक मार्केटिंग इंपॉर्टेंट फॉर ऑलमोस्ट एवरी बिजनेस, कि बिजनेस के लिए फेसबुक मार्केटिंग ही क्यों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। और भी बहुत सारी साइट्स हैं, लेकिन फेसबुक ही क्यों। तो इसके लिए जो सबसे पहले रीज़न ये है कि फेसबुक इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सोशल नेटवर्किंग साइट्स। इट करंटली हैज़ ओवर 2.8 बिलियन मंथली यूज़र, कि दुनिया का 1/3 यूज़र फेसबुक पर है। इतने ज़्यादा इधर लोग होने की वजह से, इतने ज़्यादा यूज़र्स होने की वजह से आपकी प्रोडक्ट जब आप लगाते हैं, प्रोडक्ट फेसबुक पर ऐड कम चलाते हैं, तो बहुत ज़्यादा यूज़र्स होते हैं जो आपकी ऐड को देखते हैं और आपकी प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करते हैं, आपकी सेल्स को बहुत ज़्यादा कर देते हैं, क्योंकि इसके यूज़र्स बहुत ज़्यादा फेसबुक के। फेसबुक और दूसरी इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, फेसबुक ऑफर्स माइक्रो टारगेटिंग ऑप्शन है फॉर प्रिसाइज ऑडियंस सिलेक्शन। तो फेसबुक आपकी नीश मार्केटिंग करता है। नीश मार्केटिंग का मतलब यह है कि स्पेसिफिक प्रोडक्ट जो होती है वो स्पेसिफिक कस्टमर को ही दिखाता है। मतलब कि अगर आपने आईफोन का कवर लगाया है, तो फेसबुक की कोशिश यही करेगा वो आपका आईफोन का जो कवर होगा वो आईफोन यूज़र्स को ही दिखाए, ना कि वो एंड्रॉयड वालों को दिखाए। तो अगर आपने बच्चों की चीज़ लगाई है, तो फेसबुक कोशिश करेगा कि ये बच्चों की चीज़ लगाई है, बेबी प्रोडक्ट्स हैं, ये मदर्स को दिखाए। तो इसकी जो ये माइक्रो टारगेटिंग है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है बनिस्बत टिकटॉकर के। फिर स्नैपचैट है, यूट्यूब है, उनकी निस्बत ये फेसबुक की जो मार्केटिंग होती है ये बहुत ही ज़्यादा माइक्रो टारगेटिंग रखती है। और दूसरी बात ये कि फेसबुक एआई कैन रियली फिगर आउट, वही मैंने आपको बताया कि इसकी जो इंटेलिजेंस है फेसबुक की वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो आपकी प्रोडक्ट को स्पेसिफिक कस्टमर को दिखाते हैं। वही अगेन आपको एग्जांपल बताने लगा हूँ। आईफोन का कवर सिर्फ आईफोन यूजर्स को ही दिखाएंगे, एंड्रॉयड के जो होंगे वो एंड्रॉयड वालों के ही दिखाएंगे। फेसबुक ऑफर्स वेरी गुड ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ROI का मतलब है रिटर्न और इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कि आपने अपनी प्रोडक्ट पे लाइक 500 रुपया लगाया है, तो फेसबुक आपको 500 के बदले में 1500, 2000, 2500 के राउंड बोनो आपको वो सेल देगा। कि मतलब 300% आपको वो सेल मिलेगी। इनकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, कि आपने लगाए पैसे कम लगाए हैं लेकिन आपको सेल उससे बहुत ही ज़्यादा मिलेगी। 300-500% तक आपको सेल मिल जाती हैं थ्रू फेसबुक, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग यूज़ करें तो मैं आपको मुकम्मल गाइड करूँगा कि आपने कैसे कैसे फेसबुक पर करनी है। वो ये हमारे दो चीज़ें हैं, टू मेजर एरियाज ऑफ फेसबुक मार्केटिंग मॉड्यूल। टेक्निकल एस्पेक्ट है, बिजनेस एस्पेक्ट है। टेक्निकल एस्पेक्ट में क्या कुछ आता है, उसमें आता है आपके टूल्स। आपको मैं बताऊंगा, मुकम्मल गाइड करूंगा कि आपने कौन कौन सा टूल यूज़ करके अपनी सेल को मैक्सिमाइज करना है। बिजनेस मैनेजर का वॉक थ्रू आपको दूंगा। आपको बताऊंगा पेज क्रिएशन कैसे करनी है, फिर पेज क्रिएशन करने के बाद पेज का सेटअप कैसे करना है। फिर कंपेन स्ट्रक्चर बताऊंगा, कंपेन आपने कैसे चलानी है। फेसबुक पिक्सल बताऊंगा, सेल फ्रंट मेकिंग बताऊंगा। भी आपको ना इन टर्म्स की समझ नहीं लग रही होगी, तो जैसे जैसे हम फर्दर आगे बढ़ते रहेंगे आपको इन सारी टर्म्स की समझ भी लगेगी, और आपको इन बहुत अच्छे इनको यूज़ भी कर सकते हैं। आपने बजटिंग कैसे करनी है, ABO CBO ऑडियंस सिलेक्शन कैसे करनी है, आपने टारगेटिंग गाइड कैसे करना है, AD क्रिएट गाइड कैसे करना है। इसके अलावा और बहुत कुछ होगा जो कि हमारे टेक्निकल एस्पेक्ट में आता है। ये आपको मैं मुकम्मल बताऊंगा कि आपने ये जितने भी ये टर्म्स हैं, जितने भी ये टूल्स हैं, इसको कैसे यूज़ करके अपनी सेल को बढ़ाना है, अपनी प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। दूसरा आ जाता है हमारा बिजनेस एस्पेक्ट। बिजनेस एस्पेक्ट में क्या है, अपने मार्केटिंग स्ट्रेटजीज कैसे कैसे यूज़ करनी है, कौन सी स्ट्रेटजी यूज़ करनी है अपने प्रोडक्ट को बढ़ाने के लिए। मार्केटिंग रिसर्च कैसे करनी है। प्रोडक्ट हंटिंग जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। प्रोडक्ट हंटिंग एंड लॉन्च, के आपने अपनी प्रोडक्ट को कैसे हंट करना है। बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट
स्पेशली लोकल पाकिस्तान की लोकल मार्केट में। इंटरनेशनल की भी बताएंगे, लेकिन ज़्यादातर आपको पाकिस्तान की लोकल मार्केट में बताऊंगा कि आपने प्रोडक्ट हंट कैसे करनी है, हंट करने के बाद उसको लॉन्च कैसे करना है, अपने कंपेटिटर को आपने एनालिसिस करना है कि आपकी कंपेटिटर जो है वो कौन कौन सी स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहा है। तो उसको एनालिसिस करते हुए आप उससे भी बेहतर स्ट्रैटेजी यूज़ करना आपको बताऊँगा मैं। बायर पर्सोना मेकिंग, बिजनेस डेवलपमेंट कैसे आपने करनी है, गाइड एंड मेकिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी, इस मुकम्मल मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि आपने ये तमाम चीज़ें यूज़ करते हुए अपनी सेल को मैक्सिमाइज़ कैसे करना है। आज का मेरा दूसरा लेक्चर सिर्फ और सिर्फ आपको यही बताना था कि फेसबुक इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है और फेसबुक में हम क्या कुछ लर्न करेंगे, क्या कुछ मैं आपको सिखाऊंगा। सिर्फ आज के लेक्चर में मैंने आपको ये बताना है जो कि हमारा मॉड्यूल नंबर 1 था। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर हमारा मुकम्मल थोरेटिकल, वो प्रैक्टिकल होगा, ये थोरेटिकल था, वो प्रैक्टिकल होगा कि आपको मैंने लाइव सब कुछ कैसे करके बताना है कि आप अपनी डिजिटल मार्केटिंग को यूज़ करते हुए अपनी प्रोडक्ट को, अपनी सेल को मैक्सिमाइज कर सकें। ठीक है, तो आज का लेक्चर इतना ही है। अपनी दुआ में याद रखिएगा, चैनल का और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।